जय हिंद मेरे भाई और बहनों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास जीके क्विज में। मैं हूं पूजा। मैं आपको आज मैथ पढ़ाने वाली हूं। ये क्लास आपके एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी बच्चे स्पेशली सीआरपीएफ, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे राजा काम करता है 20 दिन में, तो उसके एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 1/20। और रमेश काम करता है 25 दिन में, तो उसके एक दिन के कार्य करने की क्षमता हुई 1/25। तो ये दोनों एक साथ काम अगर करते हैं तो इनकी क्षमताएं क्या होंगी? प्लस हो जाएंगी, यानी कि ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे ऐड करेंगे हम, यानी कि 20 और 25 का लासा निकालेंगे। एलसीएम निकालना, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। सभी बच्चे लासा मासा निकालना बहुत अच्छे से सीख लें। जिसको भी नहीं आता है वो मेरे साथ अभी सीखेगा। चलिए निकालते हैं हमारा एलसीएम। यहाँ पे हम निकालेंगे 20 के फैक्टर, और 20 के फैक्टर हमारे हो जाएंगे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंजे 20। फिर निकालेंगे हम 25 के फैक्टर। हमारे 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणे 5। यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा 2 आया है 2 बार, यानी 2 गुणे 2। उसके बाद हमारा 5 आया है 2 बार, यानी 5 गुणे 5। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 100। इनका एलसीएम आ गया हमारा 100। यहाँ पे इन भिन्नों को हम सॉल्व करेंगे, यानी 20 पंजे 100 प्लस 25 चौकू 100। यहाँ पे हो गए, इन दोनों की क्षमताएं निकल आई हैं एक साथ काम करने की 9/100। एक साथ काम करने पर इनकी क्षमताएं निकलती हैं 9/100। एक दिन की इनकी क्षमता निकल आई है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? रमेश के काम शुरू करने के, यानी सबसे पहले रमेश काम शुरू करता है। ठीक है, रमेश काम शुरू करता है कौन सी क्षमता से? 1/25। 1/25 की क्षमता से रमेश एक दिन में 1/25 काम करता है। और कितने दिन कर रहा है? 10 दिन, यानी कि गुणे 10, यानी कि 10/25 काम रमेश करता है। 10/25 यानी इसको हम 5 से काटें, 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 25, यानी कि वो 10 दिन में 2/5 काम कर लेता है। अब हमें काम हमारा पता नहीं है क्या है, कितना है, तो हम क्या मान के चलेंगे? एक काम हमारा 1 है और 1 में से 2/5 रमेश कर लेता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। 1 में से 2/5 हम माइनस कर देंगे। 2/5 हम माइनस करेंगे, यानी 5 एकम 5। यहाँ पे भिन्न सॉल्व करनी आप लोगों को आती है, जिसको भी नहीं आती है वो सीख ले। यहाँ पे 5 का गुणा हम 1 से करेंगे। फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 5 में से हम 2 घटाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा बचेगा 3 और बटे में हमारा 5। हमारा काम कितना बचा? 3/5। इसको मैं चलिए आगे लिख देती हूँ। यहाँ पे हमारा काम 2/5 हो गया था और 3/5 हमारा काम बच गया। 3/5 काम वो करेंगे कौन सी क्षमता से? 9/100 की क्षमता से। भाई काम क्या करेंगे? 9/100 की क्षमता से ही तो काम करेंगे। जो काम बचा है वो 9/100 की क्षमता से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका इससे गुणा कर देंगे, ये यहाँ पे ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 गुणे 100 बटे 5 गुणे 9। यहाँ पे इस 9 को हम 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9। इस 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी, यानी हमारा आ गया 20/3। 20/3। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, 20/3 हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस 3 से इसको काटेंगे। ठीक है, 3 से इसको काटा तो हमारा आ गया 3 छक 18। यहाँ पे बचे 4, दशमलव लगाया, यहाँ पे एक बिंदी बढ़ी, यानी कि फिर यहाँ पे हो गए 20, यानी फिर 3 छक 18, यानी कि बार बार हमारा 4, यहाँ पे 2 ही बचेगा जाके। ठीक है, 2 बचता रहेगा तो हमारा यहाँ पे 6.66 आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे 6.66 हमारा आंसर में ही नहीं है, ऑप्शन में ही, किसी ऑप्शन में हमारा नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बचा हुआ काम था वो इन लोगों ने किया
6 दिनों में। लेकिन जो रमेश है पहले 10 दिन काम वो कर भी तो चुका है। यहाँ पे संपूर्ण काम पूछा है, बचा हुआ काम तो पूछा नहीं था। बचा हुआ काम पूछते तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण काम पूछा है। तो पहले 10 दिनों में ये काम हुआ और बचा हुआ काम हुआ 6.66 दिनों में, यानी 10 + 6.66 दिनों में, यानी हमारा आंसर हो गया 16.66 दिन में। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया यहाँ पे सही। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक बार सभी भाई और बहनें मेरी सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अगर कोई गलती भी होती है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है MDH। MDH इज इक्वल MDH। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखिए। MDH मसाले जो आप लोग खाते ही हैं, MDH इज इक्वल MDH। लेकिन यहाँ पे ये मसाले नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर। ठीक है, मैन यहाँ पे कितने हैं शुरुआत में हमारे 16। भाई आदमी हमारे यहाँ पे 16 हैं और दिन यहाँ पे हमें कितने लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं। और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे। फिर बराबर यहाँ पे काम तो हमारा एक ही है भाई, एक ही काम तो ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बराबर में ही तो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने आदमी हो गए, 28 आदमी हो गए। ठीक है, यहाँ पे दिन हमें पता नहीं है तो इसको हम डी ही लिखा लेंगे। कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लें। हमें डी निकालना है तो हम इनको अपॉन में इधर भेज देते हैं। ठीक है, इधर अपॉन में भेजेंगे, यानी डी बराबर हमारा हो जाएगा 16 × 12 × 14 बटे 28 × 12। अब इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गए, इस 14 से 14 दूनी 28, इस 2 से 16 को काटा यानी कि 8। हमारा डी बराबर आ गया 8, यानी कि 8 दिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। यानी कि 16 आदमी जो काम 28 दिन में 16 आदमी जो काम 12 दिन में 14 घंटे काम करके करते हैं, वही काम 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके 8 दिन में ये काम पूरा कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल और ग्रो करेगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छा सीखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% की छूट पर यहाँ पे थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, छूट पर ₹3600 में बेचा गया। ठीक है, छूट पर ₹3600 में बेचा गया। उसका अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, देखते हैं। कोई भी वस्तु हमारी है तो वो भाई क्या रही होगी, 100% रही होगी, 100% रही होगी। उस पर 25% की छूट दे दी तो यहाँ पे हमारी कितनी, 75%। तो हमारी 75% की वैल्यू इन्होंने दे दी 3600 रुपये। समझिए, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, पर आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है भाई। हमें 75% की वैल्यू इन्होंने बता दी। ठीक है, हमें क्या वैल्यू चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए। हमें 75% की पता है तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे 3600 बटे 75, ये हमारा 75% है। हमें किसकी चाहिए, 100% की वैल्यू चाहिए, गुणे यहाँ पे 100। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100। ठीक है, अब इस 3 से हम इसको काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी सी यहाँ पे आ गया 1200 गुणे 4। यहाँ पे 12 चौकू 48, यहाँ पे आ गया 4800। यानी कि इसकी जो अंकित मूल्य है वो हमारा क्या है, 4800 रुपये। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य ₹286 तय कर दिया। ठीक है, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि वस्तु का पर उसने 30% लागत मूल्य बढ़ाया तो 286। यहाँ पे इस पे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान ही मत दीजिए, यहाँ पे 286 या कुछ लिखा है, आप इस पे जाइए ही नहीं। ठीक है, मैं सीधे सीधे आपको बताती हूँ। वस्तु का सीधे सीधे
क्या मूल्य रहा होगा, पहले 100% रहा होगा। भाई 286 या किसी पे हम जाते ही नहीं है, ठीक है। हम सीधे सीधे ये देखते हैं वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा, 100% लागत मूल्य रहा होगा। उसने क्या किया, प्लस कर दिया 30%, यानी इसका लागत मूल्य उसने कर दिया 130, ठीक है, 130 कर दिया। फिर उसने क्या किया, इस 130 पे उसने, भाई हम 286 का 10% निकालें, इतना हमें भटकने की या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 30 पर हम 10% की छूट दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा 130 है, 130 का 10% कितना होगा, 10% की छूट दी हमने, 10% की छूट दी, यानी कि 100 माइनस 10, भाई 100 माइनस 10% की तो छूट दी बटे 100। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे 130 का जो बचा हुआ है वही तो भाग निकालना है। भाई 10% तो चला गया, तो बचा हुआ भाग यहाँ पे कितना है, 90%। तो 130 का 90% यानी 90 बटे 100, 90 बटे 100 हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 0 ये गया, 13 नेमा 117, ठीक है। यहाँ पे क्या 117 आ गया। अब 100 वाली चीज़ थी, 117 में वो बेच रहा है, तो यहाँ पे हमारे कितने का लाभ हो रहा है भाई, 117 में से हम 100 माइनस करें, सॉरी 100 यहाँ पे हम माइनस करें तो हमें क्या 17% का ही तो लाभ हो रहा है। सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया कि हमें 17% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे सभी भाई और बहनों प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसको भी जो भी ना समझ में आए। और चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत कितना है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया है और ये सेम क्वेश्चन वही है। चलिए सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ, यहाँ पे भी आपको वही 100% मानना है और यहाँ पे फिर 20% प्लस करना है, 100 पे 20% प्लस करना है, यानी 120% पे 10% की छूट देनी है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो कटौती करने के बाद रुपए P आती है तो उस वस्तु की मूल कीमत क्या थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें इसकी लागत मूल्य नहीं पता है, तो लागत मूल्य हम क्या मान लेंगे भाई, सीधी सी बात है, हम मान लेंगे x। हमें जब कुछ भी नहीं पता होती है तो सीधे हम मान लेते हैं x। x पर क्या कर रहा है, 20% की छूट दी, फिर 25% की छूट दी, गुणे यहाँ पे 100 पे ही तो 20% की छूट दी, यानी 100 माइनस 20 बटे 100। मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तार में ये चीज़ समझा रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग, मैं समझती हूँ आप लोगों में से कोई, सब लोग ऐसे नहीं है, जो लोग भी ऐसे हैं जिनको नहीं आता है वो लोग समझ लें। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 5 सेकंड में ये हो सकता है, पर फिर भी मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ, आप लोग समझ जाएं। और जिन लोगों को ये आ रहा है वो वीडियो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ के देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 पर उसने पहले 20% की छूट दी, फिर दोबारा उसने 100 पर ही, भाई 100 पर ही तो छूट देगा कोई भी होगी, तो 25% की छूट दी बटे 100। यहाँ पे फिर उसने 25% की छूट दी, यानी तो इसकी क्या आ गई, तो इसकी जो कटौती करने के बाद इसका जो हमारा जो मूल्य आ गया, जो अंकित मूल्य आ गया, वो आ गया P रुपए। तो यहाँ पे क्या x का 80%, भाई 100 में से 20 जाएगा तो 80 तो बचेगा, 80 बटे 100 गुणे यहाँ पे 100 में से 25 गया, यानी 75 बटे 100। यहाँ पे क्या बचा, तो आ गया P हमारा, ठीक है। यहाँ पे 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 और 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100। इस 4 से ये 4 पूरे पूरे चले गए, यानी x गुणे 3 बटे 5 बराबर P, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या x की तो वैल्यू चाहिए, इसका लागत जो वस्तु की मूल कीमत है, लागत जो भी कीमत इसकी थी वो हमने क्या मानी थी, यहाँ पे x मानी थी, तो हमें क्या x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जो भी इनटू में है वो उधर ही तो जाएगा भाई, जो इनटू में है जो वो अपॉन में जाएगा, जो अपॉन में है वो इनटू में जाएगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा, ये 5 यहाँ गुणे में जाएंगे और 3 यहाँ बटे में जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5p/3। तो ये हमारा हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया एकदम करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में
एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हैं और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या, सीधी सी बात है, जो भी मत पड़े होंगे कितने परसेंट होंगे भाई, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है, सीधी सी बात है वो कितने 100% रहे होंगे भाई, हमें कुछ भी यहाँ पे पता नहीं है। तो यहाँ पे हम जब 62% उसको मिल गए हैं तो 62% कितने परसेंट में से 100% में से मिले होंगे। तो जो दूसरा उम्मीदवार वो होगा उसको कितने बचे हुए मत ही तो मिले होंगे। तो यहाँ पे 100 में से अगर हम 62 यानी कि 100 में से 62% यहाँ पे माइनस कर दें तो हमारे कितने आ जाएंगे 38। जो दूसरा उम्मीदवार है उसको 38% ही तो मत मिले होंगे, तभी तो वो हारा। और ये जीत कितने मतों से रहा है 144। तो इनके जो 62% और 38% के बीच का जो अंतर है वो है 44%। तो सीधी सी बात है इनका अंतर 44% है, तो वो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे 62% में से हम माइनस करेंगे अगर 38%, तो यहाँ पे हमारा आएगा 4 2, यानी हमारा 24% बराबर आ गया 144 भाई, सॉरी 24% बराबर आ गया हमारा 144 भाई। 24% ही तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मत है इसके पास, और ये 144 मतों से जीत रहा है, तो 144 हो गए हमारे 24% के बराबर। तो हमें क्या 1% बराबर हमारा क्या आ जाएगा 144 बटे 24। इसको हम काटें 12 दूनी 24, 12 बारी हम 144, 2 छंग 12, तो 1% बराबर हमारा आ गया 6। तो हमारा 100% बराबर क्या आएगा, यहाँ पे गुणा हम 100 करेंगे, तो यहाँ पे भी गुणा हम 100 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 100% बराबर यानी कुल मत हमारे आ जाएंगे 600। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया एकदम करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है। ठीक है, इस संख्या का 20% कितना होगा। ठीक है, देखिए एक संख्या है, वो संख्या हमें पता नहीं है कितनी भी है। ठीक है, कितनी है क्या है हमें कुछ नहीं पता, तो हम क्या मान लेंगे वो संख्या रही होगी x है। ठीक है, तो इसका 1/3, अब इसका 1/3 क्या रहा होगा, यानी कि x गुणे यहाँ पे इसका 1/3 हमें निकालना है, तो यानी कि x गुणे 1/3, x गुणे 1/3 यानी कि x/3, इसका 1/3 हमारा आ गया x/3। ठीक है, तो अब इसका जो x यानी कि वो संख्या है और उसका 1/3 यानी कि x/3 है, इनका अंतर हमें दिया हुआ है 520। ठीक है, इनका अंतर हमें क्या दिया हुआ है 520। तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है और x माइनस यहाँ पे इसका 1/3 है x/3, इनका अंतर हमें दिया हुआ है 520। अब हम क्या करें, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये 3 यहाँ पे गुणे में जाएंगे भाई, भिन्ने सॉल्व करना ही तो है। यहाँ पे हम भिन्ने कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको इसको आता है वो जल्दी जल्दी से सॉल्व करके बताए, और जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे मेरे साथ सीखेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 यहाँ पे गुणे में गए। ठीक है, तो 3x माइनस यहाँ पे x और बटे 3 यहाँ पे फिर बराबर 520। यहाँ पे 3x में से अगर x माइनस कर दिए तो यहाँ पे 2x बचे। और एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे बटे में 3 है, तो 3 को हम क्या करें, अगर इधर बटे में इधर गुणे में भेज सकते हैं, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये बटे में है तो इधर गुणे में ही जाएगा, और यहाँ पे 3x में से माइनस करेंगे x, तो यहाँ पे हमारा बचा 2x, और 2x बराबर हमारा हो गया 520 और यहाँ पे गुणे 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इस x की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या, इस 2 यहाँ पे गुणे में, तो 2 को हम इधर भाग में भेज देंगे, तो सीधी सी बात है हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए आगे लिखते हैं। यहाँ पे 2x बराबर हमें दिया हुआ था 520 गुणे 3 भाई, 520 गुणे 3 हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इधर हम 2 को बटे में भेज देंगे, तो x बराबर हमारा आ गया 520 गुणे 3/2। 2 से इसको काटा यानी कि 2 दूनी 4, 2 छंग 12, तो हमारा x बराबर आ गया 260 गुणे 3। अब 3 का इसमें गुणा किया तो 0, 3 छक 18 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7। एक मिनट, यहाँ पे शायद हमारे ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 780।
सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 780। हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं, इसका 20% पूछा हुआ है, ये तो हमें 100% मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका 20%। इसका 20% निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 780 गुणे 20/100, 20/100, यहाँ पे ये गया। अभी 2 का गुणा यहाँ पे 78 गुणे 2, 78 गुणे 2 करेंगे, यानी 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, 14 1 15, यानी हमारा आंसर आ गया 156, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे पूछा है कि इनकी जो कोई भी अगर किसी भी चीज़ पर अगर इतनी पहले 20% की छूट देता है, फिर 10% की छूट देता है, फिर 15% की छूट देता है, वो 3 बार में अगर 3 छूटें देता है, अगर डायरेक्ट एक बार में ही एक छूट बोलें तो कितनी आएगी। तो हमें क्या है, अगर हम ऐसे इसको देखें, अगर हम सोचें x मान के निकालें कि x की पहले हम निकालें कि x का 80% होगा पहले, कि यानी 100 माइनस 20 करेंगे, 100 माइनस यहाँ पे 20 करके निकालें, 100 माइनस 20/100 x का, फिर गुणे 100 माइनस 10/100 फिर गुणे यहाँ पे, तो ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो हम ऐसे ना करके इसका सीधे सीधे एक चीज़ निकाल लेते हैं। हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है प्लस माइनस x प्लस माइनस बाई प्लस माइनस x/100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 छूटें हम लेके चलते हैं। ठीक है, पहली छूट हमारी है 20%, दूसरी छूट है हमारी 10%। तो एक को हम x को y मान लेंगे। यहाँ पे छूटें दे रहे हैं तो यानी कि दोनों हमारी माइनस में रहेंगी, यानी कि माइनस के 20 माइनस के 10, यहाँ पे प्लस माइनस, भाई दोनों यहाँ पे x y हैं, दोनों हमारे माइनस में हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो गए प्लस, और यहाँ पे 20 गुणे 10/100, यहाँ पे ये दोनों कटे गए, यानी कि 2 बचे। यहाँ पे माइनस का 30 और यहाँ पे प्लस का 2, तो यहाँ पे बचा माइनस का हमारा 28। ठीक है, अब हमारी एक छूट हो गई 28 और दूसरी छूट हो गई हमारी 15। ठीक है, इसको फिर हम इसी फॉर्मूले में रख देते हैं। चलिए आगे रखते हैं। यहाँ पे माइनस की 28, यहाँ पे माइनस की 15 और प्लस, क्योंकि दोनों माइनस में है भाई, 28 गुणे 15। ठीक है, बटे 100। यहाँ पे 15 और ये दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे माइनस के। यहाँ पे हो गए 8 2 10 3 13 हासिल 1 और 2 1 3 1 4। ठीक है, प्लस यहाँ पे 15 का इसमें गुणा करेंगे, 15 8 120 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 और प्लस 12 यानी कि 42/100। यहाँ पे एक बिंदी से एक गया और एक यहाँ पे बिंदी गई, तो यहाँ पे एक दशमलव आ गया, यानी माइनस के 43 प्लस के 4.2। यहाँ पे माइनस के 43 में से प्लस के 4.2 हम हटाएंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा माइनस के यहाँ पे 0 यहाँ पे दशमलव के बाद हम 0 मान लेंगे, 0 में से 2 जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे आएगा 8, फिर दशमलव यहाँ पे बचा 2, फिर 2 यानी कि यहाँ पे फिर हम यहाँ से 2.5 लेंगे, तो हमारा हो गया 12, 12 में से हमारा 4 गया, 12 में से 4 गया, हमारा बचा 8, यहाँ पे हमारा बचा 3, यानी कि हमारी जो टोटल इसकी एकल छूट आ गई, माइनस का मतलब है छूट देना, छूट हमारी आ गई 38.8%। भाई 38.8% हमारी छूट आ गई, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया एकदम करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसको भी ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और एक बार सभी भाई बहन मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिसको समझ में आ रहा है वो भी करेंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है। सीधी सी बात है, 5 वर्षों में ये 35% हो गया। भाई 5 वर्षों में, सॉरी पेन थोड़ा दिक्कत करता है, 5 वर्षों में ये कितना हो गया, 35% हो गया। तो एक वर्ष में कितना हुआ होगा, तो इस 5 को
बटे में भेज देंगे तो हमारे एक वर्ष में ये कितना हो गया। सिंपल सी बात है, कुछ भी इसमें सोचना नहीं था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ इतना सा सोचना था। 5 वर्ष में साधारण ब्याज है, 5 वर्ष में मूल संख्या हमारी कितनी रही होगी भाई, मूल संख्या हमारी रही होगी 100%, मूल संख्या हमारी होगी 100%। 100% में ये 5 वर्ष में हो गया 35, मूल संख्या के 35% के बराबर। 100 रहा होगा, 5 वर्ष में 35 होगी, तो एक वर्ष में कितनी रही होगी भाई, एक वर्ष में तो क्या हो गया 5, यहाँ पे 5 वर्ष में हुई 35, तो एक वर्ष में हुई 35 बटे 5, 5 से काटा 5 सत्ते 35, यानी एक साल में ये 100 पे 7 बढ़ी, 100 के लिए 7 बढ़ी, यानी 100 के लिए 7 कितना हुआ 7% हुआ। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ 100 है, 100 के लिए 1% 2, वैसे ही 7 हमारा कितना है 7% है। एक वर्ष में 7 ही तो बढ़ी, यानी 100 थी और एक वर्ष में कितनी 107 हुई, तो जो हमारा ये 7 बढ़ा, जो हमारा ये 7 बढ़ी वो हमारी एक वर्ष में बढ़ी 100 पे 7 हमारी कितनी हुई 7% हुई, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया एकदम सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिसको भी ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।